गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज जो है हम लोग हमारी दुनिया किताब के अंतर्गत पाठ 3 का जो है अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। देखिए बच्चों, पहले तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आंतरिक बल क्या होता है, उससे जो भू आकृतियाँ किस प्रकार बनती है। देखिए बच्चों, आंतरिक बल के कारण ही भू आकृतियाँ बनती हैं और बिगड़ती हैं, ठीक ना। उसका जो भी संरचनाएँ निर्मित होती हैं वह आंतरिक बल के कारण ही होती हैं। आंतरिक बल के जानने के पहले हम लोग पहले प्लेट का अध्ययन करेंगे कि प्लेट क्या होती है। देखिए यहाँ पे जो हमने लिखे हैं कि भू परपटी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएँ होती हैं जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती हैं जिनमें द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, ताप और दाब के कारण जो है चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी के अंदर मौजूद रहती हैं। आप लोग पिछले अध्याय में इसका अवलोकन कर चुके हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि ताप और दाब के कारण चट्टानें तत्व जो है मैग्मा के रूप में पृथ्वी के अंदर मौजूद रहती है, जो अपना एक परत बना लेती हैं और वह परत जो है वह खसकती रहती हैं और निरंतर जो है गतिशील रहती है। यही खसकने की क्रिया में जो है यह प्लेटें कभी कभी आपस में टकराते रहती हैं। टकराने के कारण ऋणात्मक और धनात्मक कण का जो है आवेश होता है, और जब ये प्लेट जो है ऋणात्मक और धनात्मक जो है प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है। और इस कंपन का जो है, चूँकि आप पृथ्वी के अंदर टकराती हैं, कंपन जो है पृथ्वी के अंदर फ्रैक्शन होता है और उसका असर जो है पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर अर्थात भूपटल पर जो है पड़ता है, जिसे कि हम लोग भूकंप की भी संज्ञा देते हैं, इसे भूकंप कहते हैं। कभी कभी आप लोग देखे हैं कि ऐसे आवाज़ आता है कि भागो, पृथ्वी हिल रही है, भूकंप आ गया, भागो भागो। सही में हमको महसूस होता है कि कुछ कंपन हो रहा है, पृथ्वी जो है पृथ्वी में मूवमेंट हो रहा है, कंपन हो रहा है। और मकाने, पेड़ पौधे या हम जो है खुद जो है अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते। मकानों कभी कभी ज़्यादा तीव्र गति के भूकंप में ढहने लगती हैं, गिर जाती है, जिससे कि अपार मात्रा में जान माल की हानि होती है। देखिए बच्चों, तो ऐसी प्लेट के जो है टकराने के कारण जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। देखिए इसमें जो है लिख दिया है। अब आते हैं आंतरिक बल पर। तो अभी हम बताए हैं कि आंतरिक बल जो है के कारण ही द्वीपों और महाद्वीपों को जो है निर्माण हुआ है। जो है भू आकृतियाँ जो है आंतरिक बल के कारण बनती और मिटती हैं, बनती और बदलती हैं। देखिए बच्चों, इसमें आंतरिक का जो है अर्थ हम लिखवाए हैं। आंतरिक का अर्थ अंदर से और बल का अर्थ शक्ति से होता है, अतः पृथ्वी के अंदर की शक्ति है, ठीक ना। आंतरिक का अर्थ होता है पृथ्वी की अंदर की शक्ति है, उसे आंतरिक कहा जाता है। अब देखा जाए आंतरिक बल किसे कहते हैं। आंतरिक बल का तात्पर्य पृथ्वी के भूपटल या परपटी के नीचे वाली शक्तियाँ हैं जो भूपटल पर परिवर्तन लाती हैं। ये परिवर्तन बल निम्नलिखित तरीका से स्पष्ट किए जाते हैं। देखिए बच्चों, पृथ्वी बल का जो पृथ्वी के भूपटल पर परपटी के नीचे वाली शक्ति आती है, पृथ्वी के अंदर वाली ऐसी शक्ति जिससे जो है पृथ्वी के भूपटल पर परिवर्तन लाती हैं, जिसे कि पृथ्वी के आंतरिक बल के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, इसको हम लोग जो है तालिका ही बनाए हुए हैं। इस तालिका के अंदर में देखे हैं पहला जो लिखे आंतरिक बल का दो भागों में बांटे हैं। पहला है कालिका बल, दूसरा है आकस्मिक बल। अब दीर्घकालिक बल में माने कि लंबे समय तक कौन सा बल कार्य करता है, जो है वह है बलन या घर्षण, और वह तुरंत जो है इसका जो है प्रभाव को देखने को मिलता है। आकस्मिक बल वह जो होती है ज्वालामुखी और भूकंप, ठीक ना। इसको आप लोग पहले लिख लें। देखिए बच्चों, आप लोग जो है अभी तुरंत जो है आकस्मिक बल का आंतरिक बल के बारे में बताए हैं। आंतरिक बल में जो है उसका जो है हम तालिका भी बनाए हैं।
उसमें दीर्घकालिक बल और के बारे में बताए हैं, एक जो है आकस्मिक बल के बारे में बताया है। दीर्घकालिक बल में जो कि लंबे समय तक इसमें चलता है उसमें बलन और घर्षण बताए हुए हैं। देखिए बच्चों, तो बलन में इसको आप पहले दीर्घकालिक बल के बारे में जानते हैं। तो इसमें कह रहा है इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी मंद गति से होती है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं होता है। मतलब कि दीर्घकालिक जो बल है इसमें परिवर्तन इस तरह से होता है जिसमें मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका जो है बहुत धीरे धीरे प्रोसेसिंग होता है, जिसका जो है धीरे धीरे जो है इसमें परिवर्तन होता है। ऐसा बहुत सा समय लगता है, ठीक ना। मंद गति से होता है कि मनुष्य की इसका आभास नहीं हो पाता है, जिससे महादेश, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण, जिससे इसके कारण जो है पर्वत, पठार और मैदान का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, एक होता है इसमें दीर्घकालिक बल में जो है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल क्या होता है? दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल। आकस्मिक बल में बताए हैं कि आकस्मिक बल द्वारा परिवर्तन कुछ सेकंड या कुछ मिनट में हो जाता है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, इनके आने से पेड़ पौधे, जंतु आदि को नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग दीर्घकालिक बल के बारे में जान गए, अब आकस्मिक बल के बारे में जानिए। आकस्मिक बल जो है वह उसे घटना को जो कहते हैं जिसे बहुत कम समय लगता है और जो है इससे बहुत अपार मात्रा में जान माल की क्षति होती है, हानि होती है। जैसे कि आप देखे हैं भूकंप, देखे हैं ना, भूकंप में क्या होता है? मकानें हिलने लगती हैं, देखते हैं ना, जैसे एकदम जो है कंपन होने लगता है, लोग जो है भागने लगते हैं। उसमें अगर ज़्यादा जोर से झटका आता है, कंपन आता है, तो जो भी पुराने मकान हैं वह ढहने लगती हैं। ढहने से जो है उसमें लोग दब जाते हैं और मर जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें जो है अब आइए, दीर्घकालिक बल में दो भागों में बांटा गया था, एक बलन और जो है दूसरा घर्षण। तो घर्षण जो है पहला देखिए बलन कह रहा है जब आंतरिक बल कार्य करती है, जब आंतरिक बल कार्य करती है तब दबाव की क्रिया होती है, ठीक ना। जब आंतरिक बल कार्य करती है तब दबाव की क्रिया होती है, जिससे धरातल में मोड़ मतलब समझ ना, किनारा से मोड़ उत्पन्न होता है, मुड़ाव उत्पन्न होता है, जिससे कि बलन पड़ जाते हैं, जिसे कि बलन कहा जाता है। पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। मैंने बोला कहा बलन में पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे हिमालय पर्वत इसी तरह का पर्वत है, अर्थात ये मुर्दार पर्वत है, जैसे कि बलन की श्रेणी में रखा गया है। लिख लीजिए इसको। देखिए बच्चों, तो अब हम लोग आगे कब चलेंगे? अभी जो है हम लोग बलन पढ़े हैं, उसके बाद घर्षण की ओर चलते हैं। घर्षण क्या है? कह रहा है जब बल विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, तो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करती है तो उससे से तनाव की स्थिति पैदा होती है। और सवाल कि बल जो है विपरीत दिशा में किस तरह कार्य करती है? तो मान लीजिए किस चीज़ का केंद्र बिंदु होना चाहिए, ठीक ना। तो अर्थात केंद्र से मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं बीचों बीच में, और एक बल जो है इधर कार्य कर रही है और एक दूसरा बल जो है इधर कार्य कर रही है, एक लेफ्ट और एक राइट। समझ में आ रहा है ना? तो केंद्र बिंदु से कोई भी बल जब विपरीत दिशाओं में कार्य करती है, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि कहीं से भी जो है एक पॉइंट, कहीं भी पॉइंट से एक बिंदु से दोनों तरफ जो है बल कार्य करती है, तो क्या होती है? तनाव की स्थिति पैदा होती है। दोनों तरफ मान लीजिए एक केंद्र है, कोई इधर से हमको खींच रहा है, कोई इधर से हमको खींच रहा है, तो बीच में हमें क्या होगा? तनाव की स्थिति पैदा होगी, ठीक ना। तो वही चीज़ कह रहा है, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो इससे दरार घाटी एवं होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। तो इससे दरार घाटी या होस्ट पर्वत का निर्माण होता है। भारत के नर्मदा ताप्ती नदी धसान घाटी से होकर बहती है। इसका उदाहरण है भारत के जो है ताप्ती और नर्मदा जो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, वो धसान घाटी से होकर बहती है। धसान घाटी उसका उदाहरण है घर्षण का, ठीक ना। और देखिए
ये नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जो कि भारत का जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक ना। और इसमें एक और बात है कि भारत की जितनी भी नदियां हैं वह पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। लेकिन यही दो नदी हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि पूरब से पश्चिम की तरफ उल्टे दिशा में बहती है। तो आप लोग जीके में क्वेश्चन पूछता रहता है कि दो ऐसे नदियों के नाम बताएं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तो यही धसान घाटी से होकर जो नदी को बहती है, जिसे नर्मदा और ताप्ती कहा जाता है, ये विपरीत दिशा में बहती है। तो आप लोगों के दिमाग में यह जनरल नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। अगला का रहा है पॉइंट है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में पिछले अध्याय में हम लोग उसका अध्ययन भी कर चुके हैं, ठीक ना। आप लोग उसको भी देखेंगे और जो आगे तरफ हम बता ही रहे हैं। तो कह रहा है ज्वालामुखी। तो आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में साधारणतः जानने की कोशिश करेंगे और जो है आगे तरफ देखेंगे। कह रहा है ज्वालामुखी भूपटल के वे छिद्र हैं जिससे भूगर्भ का मैग्मा आदि पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलता है। देख लीजिए, मैंने भूपटल के पर जो है पृथ्वी के ऊपर सरफेस पर ऐसा जो है छिद्र है जिससे कि मैग्मा आदि लावा जो है उससे निकलता रहता है, ठीक ना। तो जो है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। वह जो है बहुत ही गर्म पदार्थ निकलता है, बहुत ही गर्म रहता है। उससे राख, लावा, अन्य तत्व जो है उससे निकलते हैं, जो कि बहुत ही ज्वलनशील और गर्म होते हैं। देखिए इसका फिगर बनाए हुए हैं। उसमें नीचे के जो तरल पदार्थ होता है पृथ्वी के अंदर जो होता है उसे मैग्मा कहा जाता है। यहाँ पे मैग्मा लिख दीजिए, मैग्मा। यही चीज जो है पृथ्वी से सरफेस की तरफ, पृथ्वी की सतह से ऊपर आता है किसी दरार या छिद्र के माध्यम से, उसे लावा प्रवाह कहा जाता है। और जिस क्षेत्र से यह बाहर होकर निकलता है वहाँ पे कप नुमा रचना बन जाती है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। देखो क्रेटर भी लिखे हुए हैं, ठीक ना। तो इसे जो है आप इसको लिख लीजिए, ठीक। देखिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, ठीक ना। आप लोग इसे फियर भी लिखेंगे और लिखने के बाद से पूर्ण रूप से भली भांति पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसे समझने का प्रयास करेंगे और जैसे याद करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।